भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित पढ़ाऊंगी। मैं इस कविता का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा चुकी हूँ। हमने पार्ट 3 में जो पंक्तियां पढ़ी थीं, आज हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे अर्थ समझेंगे। अगर आपने इस कविता का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली को पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने जो पंक्तियां पढ़ी थी उन्हीं के आगे की पंक्तियां हैं ये। इसको हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता दूं। इन पंक्तियों का जो संदर्भ है वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पर समझाया है। जो संदर्भ होता है वो कोई भी एक कविता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग की ये कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस पूरी कविता में जो संदर्भ है वो एक ही रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु जो प्रसंग है वो पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदल जाता है। तो अगर आप संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो इस कविता का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग और व्याख्या पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर यह बताया है कि प्रेम में पराजय और प्रेम पथ की निंदा न करने का भाव प्रकट किया है। वर्मा जी ने बदली यानी कि बादल के बरसने में और उसके बाद का दृश्य को प्रदर्शित किया है और उसकी तुलना अपने जीवन से की है। महादेवी वर्मा जी ने बदली के माध्यम से त्याग, समर्पण की भावना का वर्णन किया है। हम लोगों ने ये प्रसंग पढ़ लिया है, अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है पथ को न मलिन करता आना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पथ शब्द है इसका अर्थ होता है रास्ता, और यहाँ पर ये जो मलिन शब्द है इसका अर्थ होता है गंदा या फिर मैला। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब आकाश में सुंदर मेघ छा जाते हैं तब बदली यानी कि बादल चुपचाप उमड़ती है और फिर बरसने लगती है। बदली बरसने के बाद विलुप्त, विलुप्त का अर्थ होता है अदृश्य, विलुप्त हो जाती है। बदली के बरसने से ना ही आकाश मलिन होता है,
मलिन का अर्थ क्या है? गंदा। और ना ही पृथ्वी मलिन होती है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बदली स्वयं को मिटाकर किस प्रकार से आत्म बलिदान द्वारा ग्रीष्मा तप से झुलसी वनस्पतियों और संतृप्त प्राणियों को सांत्वना और सुख प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी स्वयं को बदली के समान मानती हूँ। मेरे जन्म से किसी को कष्ट नहीं हुआ और ना ही प्रेमियों का संसार मलिन हुआ। तो देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से आकाश में सुंदर मेघ छा जाते हैं, तो जो बदली है वो चुपचाप उमड़ती है और फिर बरसने लगती है। उसके बाद बरसने के बाद भी वह विलुप्त हो जाती है। बदली के बरसने से ना ही आकाश गंदा होता है और ना ही पृथ्वी गंदी होती है। इसी प्रकार महादेवी जी तुलना करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार से बदली स्वयं को मिटा करके एक आत्म बलिदान देती है और उसी आत्म बलिदान के द्वारा वह दूसरों को सुख प्रदान करती है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में झुलसी वनस्पतियां होती हैं उनको सुख देती है और जो प्राणी हैं उनको सांत्वना और सुख देती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी स्वयं को बदली के समान मानती हूँ और मेरे जन्म से किसी को कष्ट नहीं हुआ और ना ही प्रेमियों का संसार मलिन हुआ। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है, पद चिन्ह ना दे जाता जाना। अब देखिए यहाँ पर ये जो पद शब्द है इसका अर्थ होता है पैर। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बदली यानी कि जो बादल हैं उनके बरस जाने के बाद उसका कोई स्मृति चिन्ह शेष नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब मेरी मृत्यु के बाद कोई स्मृति चिन्ह शेष नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जिस प्रकार से बदली जब बरस जाती है और उसके बाद उसका कोई स्मृति चिन्ह नहीं रह जाता है, उसका कोई निशान भी नहीं रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब उसके बाद कोई भी स्मृति चिन्ह शेष नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन है, सुधी मेरे आगम की जग में। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है सुधी, इसका अर्थ होता है कि स्मरण या फिर होश। इसी तरह ये जो आगम शब्द है इसका अर्थ होता है उपस्थित होना या फिर उत्पत्ति। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से बदली यानी कि जो बादल हैं उनसे जो बारिश होती है उसमें आगमन से स्मृति और प्राणियों के हृदय में सुख की पुलक और सिरहन भर देती है, बदली से तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ठीक उसी प्रकार से केवल मेरी याद ही बची रहेगी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं जिस प्रकार से बदली बरस जाती है उसके आगमन से स्मृति और प्राणियों के हृदय में जो एक सुख की झलक मिलती है,
हृदय में जो सुख की पुलक होती है उससे भर देती है। और बदली से तुलना करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ठीक इसी प्रकार से केवल मेरी याद ही बची रहेगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है, सुख की सिरहन हो अंत खिली। इसका अर्थ है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब कोई कभी संसार मेरे आत्म बलिदान, सेवा भाव और करुणापूर्ण व्यक्तित्व की याद करेगा तब वह भी सुख की सिरहन से भर जाएगा। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, जिस प्रकार से बदली आत्म बलिदान सेवा भाव से लोगों को खुशी देती है, ठीक उसी प्रकार से जब कोई कभी संसार मेरे आत्म बलिदान सेवा भाव करुणापूर्ण व्यक्तित्व को याद करेगा तो वह भी सुख की प्राप्ति करेगा, वह भी सुख की सिरहन से भर जाएगा। तो ये आज हम लोग ने इसकी व्याख्या पढ़ी है। अब हम लोग इसका काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। फर्स्ट है, महादेवी वर्मा जी ने बदली के त्याग भावना को प्रदर्शित किया है। सेकंड है, वर्मा जी ने बदली से सभी लोगों को मिलने वाली खुशी का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, वर्मा जी ने प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा जी ने समर्पण का भाव व्यक्त किया है। तो देखिए, आज हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी की कविता में नीर भरी दुख की बदली को अर्थ सहित पढ़ाया है। इसके आगे की पंक्तियों को मैं जल्द लेकर आऊंगी और उनको भी अर्थ सहित समझाऊंगी। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।